और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं इंदौर, यानी कि स्वाद की राजधानी। देश में अगर स्वाद की राजधानी इंदौर को कहा जाता है तो इसके पीछे की वजह भी साफ है। जी हाँ, यहाँ का खान पान और फूड कल्चर है देश और दुनिया में मशहूर। और इस बीच में हम पहुंचे हैं इंदौर के मल्हारगंज की उन गलियों में जहाँ पर मिस्टर भेल भंडारी इस वक्त जो है वो चर्चाओं में बने हुए हैं। और देश भर से खाने पीने के शौकीन जो लोग हैं वो भेल भंडारी की भेल खाने के लिए आते हैं। हालांकि चुनावी माहौल भी है, लेकिन आखिर ऐसा क्या कुछ खास है? आखिर क्यों इसे कहा जाता है दुनिया की सबसे स्पाइसी भेल? यानी कि इसे खाने के बाद में आपको लग सकता है 440 वोल्ट का झटका भी। और यही वजह है कि पहले यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ता है, उसके बाद में ही आपको 440 वोल्ट की जो स्पेशल भेल है वो यहाँ पर खाने को मिलेगी। तो चलिए दुकान में एंटर करते हैं। सबसे पहले आपको मुलाकात करवाते हैं मिस्टर भेल भंडारी से, जो चेतन भैया हैं इंदौर के, लेकिन भेल भंडारी के नाम से मशहूर है। और इस वक्त तो भेल भंडारी जी आग लगा रहे हैं भेल में। ये भी एक अपना अलग तरीका है, जानेंगे। चेतन भैया, सबसे पहले तो जानेंगे कि ये मिस्टर भेल भंडारी की जो सबसे स्पाइसी भेल है, हाँ जी, इसकी शुरुआत कैसे हुई और ये मोस्ट स्पाइसी भेल क्यों बन गई है? देखिए सर, पहले तो हम नॉर्मल भेल बनाया करते थे, बिल्कुल नॉर्मल भेल जैसी आप, हम और छोटे बच्चे खाया करते हैं। उस भेल को खाने के बाद कई लोग क्या कहते थे कि भाई थोड़ा तीखा बनाओ, थोड़ा तीखा खाना। जैसे कि आपने देखा है आम चाट की दुकानों पर ऐसी सब चीज़ें होती है कि ग्राहक आते हैं और कहते हैं भाई और तीखा और तीखा। तो हमने थोड़ा बहुत जो अपनी मिर्च बढ़ाने की चीज़ें होती है वो डाली, मिर्च की इंटेंसिटी बढ़ाई और कहा कि भाई और तीखा लीजिए। तो फिर लोगों को वो बहुत पसंद आया, लोग खाने आए। उन्होंने और दूसरे लोगों को बोला कि अच्छी तीखी भेल खानी वहाँ जाओ। जब दूसरे लोग आए तो उन्होंने हमें चिढ़ाया, ये कोई तीखा है? ऐसा कोई तीखा होता है? हमें तो लगा ही नहीं, हमें तो ना पानी चाहिए, कुछ मिर्ची ही नहीं, और तीखा करो और तीखा करो। तो फिर यहाँ थोड़ा चुभा कि इतना तीखा खिलाने के बाद भी इन्हें समझ नहीं आ रही। तो फिर सर्च चालू किया गया कि मिर्च की क्वांटिटी बढ़ाने से तीखापन नहीं बढ़ेगा, मिर्च की क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा। लाइक जो अच्छी और मिर्च आती हैं, जिनका तीखापन और ज़्यादा होता है, उन्हें बुलाया जाए। तो हमने सर्च किया तो हमें पता चला आसाम में एक भूत झोलकिया नाम की मिर्च होती है। उस एक मिर्च को अगर 140 लोगों की सब्जी बनाई है तो उसमें धागा बांध के घुमा दीजिए 10 मिनट के लिए और निकाल लीजिए। वो सामान्य रूप से जितना तीखा होता है नॉर्मल तीखा, उतनी हो जाएगी। तो मैंने वो फिर मिर्च बनाई और उस मिर्च के साथ एक्सपेरिमेंट करके भेल बनाई गई है। जब इसका अंदाज भी बहुत अलग होता है। फिलहाल ये भेल कौन सी बन रही है? ये पटियाला भेल बन रही है, इसमें पनीर टिक्का का फ्यूज़न बन रहा है और ये चंदन के पटिये पर बनाई जाती है। ये पुष्पा का जो झुकेगा नहीं साला है ना, उसी का चंदन का पटिया, ये मुझे गिफ्ट किया था उन्होंने ही। और उसके ऊपर ये भेल बनाई जाती है। आपने तवे पर सिकते देखा होगा चीज़ों को, कढ़ाई में, कहीं तांबे पे, कहीं पीतल में, कहीं कांच में, पर पहली बार आप देख रहे होंगे इस कैमरे पर, इस टीवी स्क्रीन पर कि कोई चीज़ जो है वो लकड़ी के ऊपर सिकाई हो रही है। स्पेशल चंदन का, बिल्कुल स्पेशल, इसका फ्लेवर आएगा ना भेल के अंदर। चलिए ये तो हम टेस्ट करेंगे, लेकिन आपकी जो स्पेशल भेल है उसका भी हम लोग टेस्ट लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है मल्हारगंज में इसकी शुरुआत क्यों हुई है? और हमने ये भी कहा कि यहाँ पर चुनावी चर्चाएं भी सुनाई देती है। पूर्व जो है वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चर्चे भी यहाँ पर इस दुकान से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सर, इस दुकान की किस्सा क्या है? किस्सा ये है सर कि इंदौर में जब बहुत पहले हमारे दादाजी आए तो पहले उन्होंने भजिए का ठेला लगाया मालवा मिल चौराहे पर। और फिर धीरे धीरे जब उनके बच्चे यानी कि हमारे पिताजी और चाचा जी वगैरह सब जब बड़े होने लगे तो उन्होंने इस कारोबार को संभाला। तो उन्होंने और बड़ा करने का सोचा और उन्होंने नमकीन की दुकान मल्हारगंज चौराहे पर टोरी कॉर्नर पर शुरू की गई। टोरी कॉर्नर हमेशा जी सत्तन जी का एक चौराहा रहा है, तो एक राजनीतिक, पत्रकारिता और सभी चीज़ों के लिए बहुत जाना माना चौराहा, बुद्धिजीवियों के लिए खासकर। आज भी वहाँ 2-2 बजे तक टेबलें लगी होती है, कुर्सियाँ लगी होती है और बड़े बड़े बुद्धिजीवी आकर यहाँ बैठते, बातचीत करते हैं। तो वहीं पर से फिर एक नमकीन की दुकान शुरू की गई। तो उस समय मिनिमम नमकीन जो है सन 80 के आसपास की बात है, मिनिमम नमकीन 7 रुपये किलो हुआ करता था। तब हमारे बड़े पिताजी जो हैं उन्होंने और चाचा जी ने दोनों ने वहाँ पर नमकीन 5 रुपये किलो में स्टार्ट किया। जब 5 रुपये किलो में स्टार्ट किया तो उस समय वहाँ ऐसा दिया गया था, चूँकि यहाँ पर इंदिरा गांधी जी की सभा हुई थी, तो ऐसा दिया गया था कि इंदिरा गांधी जी के 5 सूत्री कार्यक्रम के सफल होने पर कंट्रोल रेट में नमकीन 5 रुपये किलो, कोई भी नमकीन आप लो 5 रुपये किलो। तो दुकान पर इतनी भीड़ लगने लगी कि आपको क्या बताएं कि हम जितना माल बनाए कम पड़ता था, ऐसा उस समय का बताते हैं बड़े पिताजी और पिताजी सब लोग। तो उसके बाद कई जो कॉम्पिटिटर लोग हैं उन्होंने परेशान करना शुरू किया। कुछ कंप्लेंट्स हुई हमारे खिलाफ़ कि भाई वो तो नकली माल बनाकर बेच रहे हैं, ऐसा। तो बाकायदा फूड विभाग ने हमको सर्टिफिकेट दिया कि नहीं, आपका माल ओरिजिनल है। सैंपल्स लिए गए, पास हुए। फिर कलेक्टर साहब खुद चेक करने आए कि साहब, तात्कालिक कलेक्टर साहब जो थे, कि ये इतना 5 रुपये में कैसे नमकीन दे रहे जबकि 7 रुपये किलो मिनिमम रेट है। तो उन्होंने चेक किया, वो बहुत खुश हुए क्वालिटी से कि वाकई आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और फिर उन्होंने जो है
हमें लोन के लिए भी कहा कि अगर आपको किसी प्रकार की कोई हेल्प चाहिए, गवर्नमेंट सहायता चाहिए आपको, जो छोटे छोटे लघु उद्योग के लिए गवर्नमेंट चलाती है, तो आपको कुछ भी लगे तो दीजिए। फिर हमने उन्हें बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने हमारा जो है लोन जो है वो कैंसिल किया है 20,000 रुपये का। तो उन्होंने उसी समय सामने की दुकान पर से फ़ोन लगाया और कहा कि इनको तुरंत किसी भी कीमत पर आपको तुरंत यहाँ पर इनका लोन जो है वो सेंक्शन करना है और किसी भी प्रकार से इनके लोन में कोई ढिलाई नहीं चलेगी। तो हाथों हाथ बैंक मैनेजर दुकान पर आए, उन्होंने कलेक्टर साहब से और ताऊ जी से माफ़ी मांगी और फिर लोन मिला। चलिए, कितनी वैरायटी की जो है आप भेल बना रहे हैं और क्या कुछ खासियत है, वो स्पेशल भेल भी हम देखेंगे क्योंकि एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरना है हमें। हाँ जी बिल्कुल। हमारे करीब करीब 50 से प्लस वैरायटीज़ की भेल हैं और सभी भेल की जो टेस्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट आपको मिलेगा। और शायद ही इंडिया में या इंडिया के अलावा कहीं भी इतनी वैरायटीज़ की भेल आपको शायद ही कहीं मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ इंदौर मिस्टर भेल भंडारी के पास ही इतनी वैरायटीज़ की भेल है। और अभी आप जो भेल बना रहे हैं उसमें क्या क्या आपने इसमें इस्तेमाल किया है? इसके अंदर देखिए काजू है, पिस्ता है, बादाम है, किशमिश है, अखरोट है, सारे विदेशी मसाले इसमें डले हुए हैं, अफगानिस्तान के बराक ओबामा जी के घर के। और बड़ी मज़ेदार टेस्ट की चीज़ बन रही है ये मिशेल भाभी के हाथ का मसाला है। बराक भैया खुद अपने हाथों से कूट के बनाते हैं। बिल्कुल। चलिए, अब ये तो तैयार हो जाएगी, लेकिन स्पेशल 440 वॉट की जो भेल है वो क्या कुछ खास होने वाली है? देखिए, वो वर्ल्ड की सबसे स्पाइसीएस्ट भेल है। अभी तक करीब 2 से 3 हज़ार लोगों ने उसको भेल को खाने का ट्राई किया है। उसके पहले हम एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाते हैं, जो कि हमने टीवी चैनल्स पर सेलिब्रिटीज से भी भरवाया है। आपने जैसे पोस्टर में या वीडियोस में देखा होगा। तो फॉर्म भरवाते हैं, फॉर्म में हम ये बताते हैं कि इस भेल को खाने से आपको क्या क्या तकलीफें होंगी। बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम या कुछ बीमारी या इंजरी नहीं होती है, बट कोई ऐसा केस तो नहीं है? कोई भी नहीं, आज तक कोई नहीं, क्योंकि 100% सेफ जो मटेरियल होता है उसी से बनाते हैं और खिलाते भी सिर्फ उन्हीं को हैं जो थोड़े हष्ट पुष्ट आप जैसे दिखते हैं, झेलने की क्षमता रखते बिल्कुल, इंदौरी भाषा में कहूँ तो झेलने की क्षमता रखते हो, ऐसे लोगों को ही हम खिलाते हैं। भेल तो तैयार हो गई, अब वो उस भेल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 440 वोल्ट की भेल में बनाने जा रहा हूँ। डिक्लेरेशन फॉर्म में क्या कुछ है? देखिए, आपको ये देखिए, आपने पहली बार किसी शॉप पर जो है डिक्लेरेशन फॉर्म देखा होगा और आप देखें कि ये डिक्लेरेशन फॉर्म है इस वक्त भेल भंडारी जी के हाथों में। और ये आप पढ़ें तो अपनी स्वेच्छा से अत्यधिक मिर्ची वाली भेल, जिसका नाम मिस्टर भेल भंडारी है, 440 वोल्ट की है, खा रहा हूँ, खा रही हूँ। मतलब ये देखिए, और इसमें अलग अलग तरीके के जो है साफ तौर पर क्लॉज भी हैं कि अगर आपको ये सब कुछ होता है तो इसके लिए आप ही जिम्मेदार होंगे। बिल्कुल। और इसको खाने का अगर तरीका है, सही तरीका, अगर आप उस तरीके से खाएंगे और 20 मिनट तक कोई पानी वगैरह अगर कोई चीज़ नहीं लेते हैं आप, तो हमारी तरफ से एक सर्टिफिकेट और एक गोल्ड मेडल भी दिया जाता है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि आपने कभी 440 वोल्ट की भेल खाई थी और आप बहुत ज़्यादा मिर्ची खाने के लिए सक्षम है। चलिए, सक्षम है तो शुरू करते हैं 440 वोल्ट की भेल। पहले मैं चाहूँगा कि आप जरूर ये फॉर्म भरें, आप फॉर्म भरें और मैं आपके लिए भेल बनाता हूँ। ये देखिए, और हम पहली बार किसी शॉप पर जब आए हैं तो डिक्लेरेशन फॉर्म भी हम भर रहे हैं। और आप देखें कि इस वक्त हमको डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरना पड़ रहा है। मैं अपना नाम यहाँ पर दर्ज कर रहा हूँ, उम्र भी आपको यहाँ पर दिखानी है और आप कहाँ के रहने वाले हैं ये भी आपको मेंशन करना है, और संपर्क सूत्र भी, यानी कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर। चलिए, तो ये हो गया है। और ये हस्ताक्षर भी हैं जहाँ पर आपको हस्ताक्षर करना है स्वयं के। और ये स्थान इंदौर, और ये हमने यहाँ पर इसकी शुरुआत कर दी। पहले आप मलारगंज में मेन चौराहे पर आप इस पहले भेल चौराहे पर शॉप हुआ करती थी, फिर अभी ये रोड का चौड़ीकरण हुआ, मोदी जी आए थे तो उन्होंने देखा भेल भंडारी पर बहुत भीड़ पड़ती है, लोगों को आने जाने में समस्या होती है, तो उन्होंने यहाँ के तात्कालिक महापौर जी से कहा कि यहाँ की रोडें थोड़ी चौड़ी करवाई जाए। तो फिर ये रोड चौड़ी हुई तो वहाँ बहुत थोड़ी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, धूल मिट्टी उड़ने लगी, तो हम यहाँ गली में आ गए। और अब गली में जब आए तो लोगों ने कहा कि यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा है, अब यहाँ से अब चेंज ना करें इस जगह को, बैठने में बड़ा सुकून है, तो हम मेन रोड से फिर ये अंदर आ गए यहाँ पर। सर, आप कब से ले रहे हैं इस भेल का मजा? 1.5-2 साल। 1.5-2 साल से। क्या कुछ टेस्ट है यहाँ? एक नंबर टेस्ट है। ये रेगुलर वाली भी स्पाइसी है, पर चलेगी है। चलेगी कैसे? चलेगी मतलब ये भी स्पाइसी है, रेगुलर में भी स्पाइसी है। रेगुलर में मिर्च होती है, उनको चल जाएगी इतनी मिर्च है, इतनी मिर्च वो सहन कर लेंगे उतनी मिर्च है इसमें। मुखवास हो जाएगा। वास हो जाएगा। इंदौर का तो नमकीन बहुत ही वर्ल्ड फेमस है। वर्ल्ड फेमस है। मैं खुद एक बार जम्मू कश्मीर गया था और वहाँ टनल के वहाँ गाड़ी रुकी थी, तो मैंने उनको फौजियों को खिलाया तो उन्होंने खुश होकर खाया। तो यार एमपी का नमकीन है, लेना पड़ेगा। अच्छा, एमपी का नमकीन जम्मू कश्मीर में फेमस है। हाँ, शुरू कर रहे हैं अब भेल भंडारी जी। 440 वोल्ट की शुरुआत होती है, जिसमें सबसे पहले देखिए बारीक कटी हुई एकदम कैडबरी आ गई है, ठीक है।
इसे हम ये हरी मिर्च है लेकिन इसे आप कैडबरी कहते अरे हैं। बहुत मीठी है ये, इसको चॉकलेट के पानी से सींचा जाता है हमारे यहाँ, है ना। ये अफगानिस्तान के मीठे मीठे प्याज है, स्पेशल आपके लिए बुलाए हुए। ये मंगल ग्रह के टमाटर हैं अपने। ये मंगल ग्रह के हैं। हाँ, मंगल ग्रह को आप जूम करके देखेंगे ना तो पूरा लाल नजर आएगा। वो लाल होने का कारण ये है कि वहाँ पर अपनी टमाटर की खेती होती है। ठीक है, ये यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो की घास है, इसको खाने से दिमाग बहुत ठंडा रहता है। उसके ऊपर ये चंद्रमाई ककड़ी है जिसको खाने से चेहरे पर ग्लो आता है। ठीक है, अभी देखिएगा आपके चेहरे पर ग्लो आएगा। ये हिमाचल के लड्डू हैं, इनको खाने से चेहरे पर रिंकल्स बिल्कुल नहीं आते। ये मीठे मीठे स्वीट ऑलिव्स हैं और उसके ऊपर आ गया हीमोग्लोबिन आपका खून बढ़ाने के लिए, और साथ में थोड़ी सी पत्तियां वो जो आपको मदहोश कर देगी, 10 मिनट में आपको रात को नींद ला देगी। देखिए साहब, ये अंदाज है भेल भंडारी का और आपने ऐसा अंदाज बहुत कम देखा होगा जी। ये मलेशिया का आलू लच्छा है, खास आपके लिए बुलवाया हुआ। अच्छा, मलेशिया से आया है। हाँ जी। आप कभी कोरिया गए होंगे, ऐसे चपटे चपटे लोग होते हैं कोरिया में, ऐसे वहाँ के चपटे चपटे चने हैं। ये देखिए बहुत अंदाज अलग है भेल भंडारी जी का, और यही है बादाम, काचा बादाम, जिस पे लड़कियों की रील बहुत वायरल हुई थी। उसके बाद ये कश्मीर की मीठी मीठी बूंदी है, और उसके बाद ये कराची की गोल गोल कचौरियाँ हैं जो कराची के लोगों को ना फुलाते आती है ना मसाला भरते आता है। आज भी वो टेक्नोलॉजी पूछ रहे हैं कि कचौरी के अंदर मसाला कैसे घुसता है। ठीक है, तो ये इंडिया के हलवाई कभी ना बताएं टॉप सीक्रेट कि कैसे घुसता है। उसके ऊपर ये बराक ओबामा जी के घर का ओरिजिनल वाला अफगानिस्तान का मसाला आ रहा है। ठीक है, मिशेल भाभी खुद अपने हाथों से बनाती कूट कूट के, बहुत बढ़िया भैया। मिशेल भाभी अपने इंदौर की लोधीपुरा में तो रहती हैं। अच्छा, मिशेल भाभी इंदौर से उनका नाता है। हाँ, इंदौर का ही उनका पीहर लोधीपुरा 2 में रहती हैं वो। हाँ, वो तो क्या बराक भैया की शादी नहीं हो रही थी तो वहीं हमारे भाभी जी ने तो उनका संबंध कराया, बोले मिशेल भाभी से करवा दे। ये है गजब इंदौर का अंदाज देखिए। हाँ, ये चॉकलेट पाउडर आ गया इसके अंदर ओरिजिनल वाला, इससे आपके भेल की मिठास बढ़ जाएगी। साथ में गुलाब जल, इससे ये गुलाब जल है। हाँ, इससे आपके पेट को ठंडक मिलेगी थोड़ी। और उसके ऊपर आ रहा है ये हर्बल एडिबल नेचुरल सैनिटाइजर। ये सैनिटाइजर आपने डाल दिया। हाँ जी। ये कोविड के बाद में आपने इसका इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ा दिया। हाँ जी, हाँ जी, ये पहले से भी था ही, क्योंकि भेल खाने वाले को किसी को भी कोविड नहीं हुआ आज तक। आप देख लीजिएगा, रिकॉर्ड है WHO का। ये भी एक बड़ा फैक्ट है। ये भी भेल खाई है ना जीवन में कभी भी, उसको कभी भी कोविड नहीं हुआ है सर। जिसने जीवन में भेल खाई है उससे कोविड नहीं हुआ, ये भी एक बड़ा फैक्ट बता रहे हैं भेल मैं भंडारी। नहीं कह रहा हूँ कि मेरे हैं कि आपने अगर घर पे ही बना के खा ली होगी तो आपको कोविड नहीं होगा, इसलिए भेल खाते रहे। भेल खाते रहिए तो आप स्वस्थ भी रहेंगे। बिल्कुल सही। चलिए, अब ये भेल आप देख रहे हैं कि तैयार हो रही है। 440 वोल्ट की हमने डिक्लेरेशन फॉर्म तो भर दिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि चांदी की कटोरी आ गई है आपके लिए 60,000 रुपए की, स्पेशली मंगवाई हुई है आपके लिए। चांदी की कटोरी 60,000 रुपए की। इसके अंदर आ गई है आपकी 440 वोल्ट की भेल। ठीक है, 440 वोल्ट की भेल बनकर तैयार हो गई है। आपने भरी दिया है, बिल्कुल भर दिया है ना। न्यूज़ चैनल वालों को आपको अगर हेड ऑफिस में फ़ोन करके इन्फॉर्म करना है तो कर सकते हैं आप, है ना। देखिए, ये टीवी स्क्रीन पर आप सुन रहे हैं किस तरीके से भेल भंडारी कह रहे हैं कि ये 440 वोल्ट की भेल है। डिक्लेरेशन फॉर्म तो हमने भर दिया है, लेकिन अब इसका स्वाद भी लेंगे, टेस्ट करेंगे कि आखिर कैसा इसका स्वाद है और क्यों आखिर इतनी इसे स्पाइसी कहा जाता है। भाई साहब की पर्सनल जिम्मेदारी तो है, पर ये बंसल न्यूज़ की भी जिम्मेदारी, अगर आज इन्हें कुछ भी होता अगर ऊपर नीचे तो। चलिए, ये बड़ी बात है। और आप देखें कि भेल बनकर तैयार है और भेल भंडारी जी का अंदाज है, और कुछ स्पेशल इसमें और तड़का ये लगाने जा रहे हैं। ये ओरिजिनल शहद है सर, साउथ अफ्रीका के जंगलों की। इससे आपकी भेल में और मिठास बढ़ जाएगी। अच्छा, ये शहद है, हालांकि ये शहद का कुछ रंग बहुत ही चटक दिख रहा केसर है। के फूलों से बनती ना सर, तो केसर के फूलों का इसमें जो कलर है वो ऐसा ऑरेंज ऑरेंज आ जाता है। ये ऑरेंज कलर की है, लेकिन इसको देखकर अंदाजा लगा जा सकता है कि आज इस भेल का कुछ अलग ही लुत्फ होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आज आपको वो मज़ा आएगा जो आपको आज तक कभी नहीं आया होगा। चलिए, तो ये मुझे लगता है कि अब लगभग तैयार हो गई है। ये इसके ऊपर लगने जा रही इंदौरी केसर। अच्छा, इंदौरी केसर। हाँ, इसके बिना पूरा इंदौर अधूरा है साहब हमारा। और उसके ऊपर थोड़ा सा हीमोग्लोबिन आपका खून बढ़ाने के लिए। ठीक है, और ये लगा दिए वैक्सीन सर्टिफिकेट, आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, ये वैक्सीन भी इन्होंने लगा दी है और हम टेस्ट करके आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या कुछ स्पेशल और वाकई में। भेल को धीरे धीरे खाना है, थोड़ी थोड़ी खाना है। 20 मिनट से पहले खत्म मत करना, 15 मिनट से पहले जी। और 5 मिनट, और उसके बाद पानी वगैरह कुछ नहीं पीना। अगर आप ऐसा करने में कामयाब रहते हैं जी, तो हमारी तरफ से एक सर्टिफिकेट और एक गोल्ड मेडल आपको दिया जाए। चलिए अब देखते हैं गोल्ड मेडल तो जीतना कितना आज पॉसिबल हो पाएगा, लेकिन ये दिखने में ही काफ़ी तीखी दिख रही है। बहुत स्पाइसी भेल है और मुझे लगता है कि आप मेरे चेहरे के हाव भाव देखकर जान सकते हैं। चलिए, यहाँ पर जो भेल का मज़ा लोग ले रहे हैं उनसे हम लोग पहले बातचीत करेंगे, क्योंकि चुनावी माहौल भी है। सर, भेल का आप लुत्फ उठा रहे हैं आज यहाँ पर? हाँ, कब से आ रहे हैं आप लोग यहाँ पर?
भैया कम से कम 3-4 साल हो गया है। पहले इनका दुकान आगे था, लॉकडाउन के जस्ट पहले, उसके बाद यहाँ शिफ्ट हुआ है, तब से हम यहीं पर आ रहे हैं भेल खाने। कैसा चटपटा स्वाद है? बहुत अच्छा स्वाद है, हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद है, हमारे 1-2 दिन में आते हैं यहाँ पर। अच्छा, इंदौर में चुनाव भी चल रहा है, लेकिन इंदौर में चुनावी चटखारे क्या कुछ कह रहे हैं? हाँ भैया, चुनावी चटकारे ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव जीतेंगे। क्यों, इसकी वजह क्या है? हाँ भैया, एक तो डेवलपमेंट, टेम्पो से लेकर मेट्रो तक का सफ़र भारतीय जनता पार्टी ने तय कराया है मध्य प्रदेश में। और IIT कॉलेजेस और इंदौर में जो अपनी TCS वगैरह ये सब बीजेपी के राज में आई हैं, बीजेपी के प्रयासों से ही आ पाई है। तो इस बार आपके मुताबिक 440 वोट का झटका कांग्रेस को लगेगा? जी बिल्कुल लगेगा भैया। क्योंकि भेल से तो हमें लग चुका है। हाँ बिल्कुल लगेगा भैया, क्योंकि जो काम करता है वो बिल्कुल बहुमत से आना चाहिए। और एक हिंदुत्ववादी पार्टी है, ये सनातन धर्म को साथ लेके चलती है, सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है। इसीलिए हम तो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, और आएगी भारतीय जनता पार्टी। 3 दिसंबर को यहाँ पर परिणाम आएंगे, लेकिन उसके पहले आप देखें और भी कुछ लोग हैं। सर, कब से लुत्फ उठा रहे हैं भेल का? ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं मुझे यहाँ पर आते आते, और बहुत ही एक अच्छा टेस्ट है यहाँ पर उपलब्ध कराया जा रहा है। सर, क्या होगा इलेक्शन में इस बार, किसे लगेगा 440 वोट का? क्योंकि हमें तो लग चुका है, क्योंकि आप देखें इतनी स्पाइसी भेल मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं खाई। जैसा कि यहाँ का भेल का टेस्ट जो चटपटा सा है, वैसा ही यहाँ पर चुनाव का भी जो रिजल्ट आने वाला है, कुछ अजीब सा और कुछ अच्छा आने वाला है। अच्छा, वो भी दिलचस्प होगा? बिल्कुल होगा ऑफकोर्स। क्या लग रहा है इंदौर में क्या होगा, मध्य प्रदेश में क्या होगा? मध्य प्रदेश में ऐसा है कि कुछ सीटों पर कांग्रेस भारी और कुछ सीटों पर बीजेपी की सीट बहुत भारी है। कांटे का मुकाबला है। बिल्कुल है, बट जो सरकार है वो हम जो देखा जा रहा है वो बीजेपी की बनने वाली है। वजह क्या है लेकिन? जैसा कि वही है कि जो राष्ट्र के लिए जो काम किया गया है, सनातन धर्म के लिए काम किया गया है, उसको फैक्टर इस बार नजर आएगा? बिल्कुल आएगा, ऑफकोर्स आएगा। जैसे अयोध्या का मामला जो हुआ है, रामलला आने वाले हैं अभी 22 जनवरी को, उसको देखते हुए बिल्कुल भाजपा की सरकार। आपने कुछ लुत्फ उठाया? बिल्कुल भैया, लुत्फ उठाया, मैं भेल खा के उठा आपके जब। भेल खा के उठे हैं? कितनी स्पाइसी है? बहुत स्पाइसी है भैया, खा लो तो एक बार में मुंह साफ हो जाता है। और चुनाव भी स्पाइसी है? बिल्कुल भैया, दोनों तरफ से कड़ा मुकाबला भैया। टफ है इलेक्शन? हाँ, एक तरफा भैया, अपन नहीं बोल सकते कोई भी चीज़ का, सीट दोनों बराबरी की टक्कर के भैया। बराबरी की टक्कर? एक तरफा नहीं बोल सकते अभी कोई भी, तरफा नहीं है? एक तरफा नहीं बोल सकते कोई भी चीज़ को लेके। ऐसा लगता है कि मुकाबला बहुत भैया नेक टू नेक। ऐसा नहीं बोल सकते कि एक तरफा ये कुछ वो वाला माहौल नहीं है, दोनों तरह कांटे की टक्कर है। झटका किसे लगेगा सर? हाँ, झटका तो कांग्रेस सरकार को ही लगेगा। चलिए, झटका किसे लगेगा वक्त बताएगा। कुछ और लोग हैं हमारे साथ में, उनसे हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या कुछ लग रहा है इस बार, क्या कुछ खास है? देखिए, चुनाव में अभी का जो समय है वो ऐसा है कि हारने का डर और जीत की उम्मीद, और इन दोनों के बीच का जो वक्त है ना वो बहुत कमाल का है। और इस बार इंदौर में जो होगा ना, जो आप जहाँ खड़े हैं ना, मुझे लगता है कि इंदौर में जो भेल ही बनेगी, कुछ बीजेपी आएगी और कुछ कांग्रेस आएगी। भेल मिक्सचर बनेगा? बिल्कुल मिक्सचर बनेगा। इस बार सॉलिड सीट किसी की भी नहीं दिख रही है। कहीं कांग्रेस को ऑपरेशन लोटस सता रहा है, तो कहीं बीजेपी को अपने बगावत वाले लोग का डर दिख रहा। क्या बात है, दोनों तरफ कहीं ना कहीं है मुश्किल डगर। बिल्कुल है, और निश्चित ही 3 तारीख को दिखेगी। ये देखिए, यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो काफ़ी दिलचस्प आपने कमेंट सुने हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोग ये भी कह रहे हैं कि भेल भी बन सकती है। क्लियर मैंडेट किसका आएगा ये फिलहाल पब्लिक अभी खुलकर नहीं बोल रही है, लेकिन इलेक्शन काफ़ी दिलचस्प होंगे। लेकिन भेल भंडारी की इस भेल का स्वाद बहुत स्पाइसी है, और ये चुनाव भी उसी तरीके का स्पाइसी नज़र आ रहा है। बहरहाल अब क्या कुछ होगा ये 3 दिसंबर को यहाँ पर जो नतीजे हैं वो सामने आने के बाद में स्पष्ट होगा। लेकिन फिलहाल आप लुत्फ लेते रहिए, और अगर आप भी स्पाइसी भेल का मज़ा लेना चाहते हैं तो चले आइए इंदौर के मलारगंज की इस गली में, जहाँ आपको वर्ल्ड की सबसे स्पाइसी भेल का लुत्फ लेने का मौका मिलेगा। फिलहाल धीरज पगारे के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज़, इंदौर।